हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द परीक्षा जंक्शन। हम कर रहे हैं टॉप मोस्ट 500 क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर क्वेश्चन नंबर 120 तक के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन है, ए है सीखना, बी है सोचना, सी है क्रिया करना, डी है कल्पना करना। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीखना। स्थायी परिवर्तन को कहते हैं सीखना। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। बालक सर्वप्रथम कौन सी क्रिया सीखता है। ऑप्शन ए है भाव प्रदर्शन, ऑप्शन बी है पढ़ना, ऑप्शन सी है लिखना, ऑप्शन डी है चलना। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाव प्रदर्शन। जब बालक छोटा होता है तो सबसे पहले वह अपने भाव को व्यक्त करता है, जैसे हंसना, रोना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का। ऑप्शन ए है क्रो व क्रो का, ऑप्शन बी है गेट्स का, ऑप्शन सी है स्किनर का, ऑप्शन डी है गिलफोर्ड का। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गेट्स का। गेट्स मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डीवी सीखने का आधार किसे मानते हैं। डीवी मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, ऑप्शन ए है क्रियाओं को, ऑप्शन बी है आत्मा को, ऑप्शन सी है बुद्धि को, ऑप्शन डी है ज्ञानेंद्रियों को। बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्रियाओं को। हम जो भी क्रिया करते हैं हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो डीवी ने सीखने का आधार क्रियाओं को ही माना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ठीक, ऑप्शन ए है व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम, ऑप्शन बी है अधिक पाठ्य पुस्तकें, ऑप्शन सी है अधिगम उत्प्रेरित वातावरण, ऑप्शन डी है उत्सुक माता पिता। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिगम उत्प्रेरित वातावरण। ठीक है, मतलब बालक को ऐसा वातावरण मिले जहाँ उसे सीखने के लिए उत्प्रेरित किया जाए, तो बालक जल्दी सीखेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सीखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब वर्तमान कार्य को करते समय पूर्व में सीखे गए कार्य के द्वारा बाधा उपस्थित की जाती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है शून्य स्थानांतरण, ऑप्शन बी है ऋणात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन सी है धनात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक स्थानांतरण। चलिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा। मान लीजिए किसी बालक ने 9th क्लास में एडमिशन लिया, पर वह क्लास नहीं लेता, स्कूल नहीं जाता और स्कूल वालों से ऐसे ही पास कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, उसके बाद वह 10th क्लास में आया। 10th क्लास में आने के बाद जब वह स्कूल जाता है, क्लास लेता है, तो उसे कुछ समझ नहीं आता है। जो उसे पढ़ाया जाता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं समझ में आता है, क्योंकि उसने 9th क्लास का सिलेबस पढ़ा नहीं है, क्योंकि वही तो उसका बेसिक होता है 10th क्लास का, जो उसने पढ़ा नहीं है। तो उसके मतलब वर्तमान में जो वह सीख रहा है उसमें बाधा उत्पन्न हुई, क्योंकि उसने पूर्व में 9th क्लास नहीं ली है। ठीक है, तो इसी प्रकार की बाधा को हम कहते हैं ऋणात्मक स्थानांतरण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलता है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए है पावलोव का, ऑप्शन बी है स्किनर का, ऑप्शन सी है मर्सेल का, ऑप्शन डी है वुडवर्थ का। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मर्सेल का है कथन। ठीक है,
इसका मतलब है सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलता है। बिल्कुल सही है। हम कोई चीज सीख रहे हैं पर हमने उस चीज को समझा नहीं है, तो हम क्या होंगे, असफल हो जाएंगे उस कार्य को करने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सीखना किस प्रकार की गतिविधि है? ऑप्शन ए है व्यक्तिगत, ऑप्शन बी है सामाजिक, ऑप्शन सी है व्यवहारिक, ऑप्शन डी है ये सभी। तो सीखना किस प्रकार की गतिविधि है? सीखना आपकी सामाजिक गतिविधि है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए प्रेसी का, ऑप्शन बी है रॉबिन्सन का, ऑप्शन सी है ट्रेंडसन का, ऑप्शन डी है हॉरक्स का। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंडसन का। जैसे यदि किसी कार्य को हम सीख रहे हैं और हम उसमें सफल हो जाते हैं तो हम अधिक सीखने के लिए और मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, हम उसको और सीखेंगे। ठीक, यह कथन किसका है? ऑप्शन सी, फ्रेंडसन का। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, यह थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? आपको ये बताना है। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन दे देते हैं। ए है तत्परता के नियम पर, ऑप्शन बी है प्रभाव के नियम पर, ऑप्शन सी है अभ्यास के नियम पर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा? बार बार दोहराना, क्रिया को बार बार दोहराना किससे रिलेटेड है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसपे दिया है अभ्यास के नियम पर। मतलब किसी क्रिया को यदि हम बार बार करते हैं, उसका बार बार अभ्यास करते हैं, तो वो किससे रिलेटेड हो गया? आपका अभ्यास के नियम से। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, यह कथन थॉर्नडाइक के किस नियम को इंगित करता है? ऑप्शन ए अभ्यास का नियम, ऑप्शन बी है प्रभाव का नियम, ऑप्शन सी है तत्परता का नियम, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ये तीनों ही नियम थॉर्नडाइक के हैं। ठीक है, आपको ये बताना है कि क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, तो यह किस नियम से रिलेटेड है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसमें दिया प्रभाव का नियम। ठीक है, यदि हम सफल हो जाते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है, संतोष महसूस होता है, और यदि हम असफल हो जाते हैं तो हमें निराशा महसूस होती है, हम दुखी हो जाते हैं। तो क्या है? सफलता का और असफलता का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। इसका आंसर होगा प्रभाव का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सीखी गई अनुक्रिया की अभिव्यक्ति जब व्यवहार के रूप में होती है तो उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अभ्यसन, ऑप्शन बी है अनुकूलन, ऑप्शन सी है निष्पादन, ऑप्शन डी है मूल प्रवृत्ति। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निष्पादन। सीखी गई अनुक्रिया की अभिव्यक्ति जब व्यवहार के रूप में होती है, मतलब हमने कोई कार्य सीख लिया और वो हमारे व्यवहार में आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? निष्पादन। यानी निष्पादन का मतलब होता है किसी कार्य को अच्छे से सीख जाना, निष्पादन। निष्पादन का मतलब होता है किसी कार्य को ठीक ढंग से समाप्त करना या पूरा करना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? निष्पादन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में सम्मिलित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है श्रव्य साधन, ऑप्शन बी है दृश्य साधन, ऑप्शन सी है दृश्य श्रव्य साधन,
ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या आंसर होगा, श्यामपट्ट किस में आएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दृश्य साधन। दृश्य साधन में देखिए क्या क्या आता है आपको। दृश्य में श्यामपट्ट आ गया, ठीक है। किसी का भी चित्र आ जाएगा, पोस्टर, ये सब आते हैं आपके दृश्य साधन में। श्रव्य में क्या आएगा? श्रव्य साधन में क्या आएगा? रेडियो, ठीक है, माइक्रोफोन, ठीक है। दृश्य और श्रव्य दोनों में आएगा, दृश्य व श्रव्य। इसमें क्या आएगा आपका? टेलीविजन। टेलीविजन मतलब टीवी। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? श्यामपट्ट किस में आएगा? दृश्य साधन में आएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है, यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए है वुडवर्थ की, ऑप्शन बी है रॉस की, ऑप्शन सी है हरलॉक की, ऑप्शन डी है स्पेंसर की। बताइए क्या होगा इसका आंसर? चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉस ने दी है ये परिभाषा, ठीक है। क्योंकि चिंतन का रिलेशन किससे है? मानसिक क्रिया से, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चिंतन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ चिंतन कौन सा है? ठीक है, 4 प्रकार के चिंतन दिए ऑप्शन में, आपको बताना है सर्वश्रेष्ठ कौन सा है। ऑप्शन ए है कल्पनात्मक चिंतन, ऑप्शन बी है प्रत्यात्मक चिंतन, ऑप्शन सी है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, ऑप्शन डी है तार्किक चिंतन। तो सबसे श्रेष्ठ बताना है, तो तार्किक चिंतन को सबसे श्रेष्ठ चिंतन माना गया है, ठीक है, जो तर्क के आधार पर होता है उसे कहते हैं तार्किक चिंतन। प्राणी के समस्त व्यवहार के पीछे निहित कारक है, बताइए। ऑप्शन ए है चिंतन, ऑप्शन बी है संवेदना, ऑप्शन सी है संवेग, ऑप्शन डी है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। तो बताइए समस्त व्यवहार के पीछे कौन सा कारक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिप्रेरणा, ठीक है। अभिप्रेरणा क्यों होगा? जैसे मान लीजिए कोई 2 बालक हैं जो परीक्षा में फेल हो चुके हैं, ठीक है। एक बालक के माता पिता फेल होने पर उससे कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करना तो तुम पास हो जाओगे, ठीक है, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो यहाँ तो उसको क्या मिला? पॉजिटिव मोटिवेशन मिल गया उस बालक को, ठीक है। दूसरे बालक के माता पिता जो उससे कहते हैं कि तुम फेल हो गए, तुमने पूरी साल पढ़ाई नहीं की होगी और तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ उसे क्या मिल गया? नेगेटिव मोटिवेशन मिला है, ठीक है। तो उसका व्यवहार कैसा होगा? जिसे नेगेटिव मोटिवेट किया गया है नेगेटिव होगा, और जिसे पॉजिटिव मोटिवेशन मिला है उसका व्यवहार कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो मतलब मोटिवेशन का प्रभाव बालक के व्यवहार पे पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण करना कहलाता है, क्या कहलाता है? चेतना का मतलब होता है बुद्धि, किसी एक ही वस्तु पर बुद्धि का केंद्रीकरण कर लेना, है ना, फोकस करना उस पर, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है आपका रुचि, ऑप्शन बी है प्रेरणा, ऑप्शन सी है प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन डी है अवधान। अवधान का मतलब होता है ध्यान। अवधान का क्या मतलब होता है? ध्यान, फोकस करना, ध्यान लगाना, इसका मतलब होता है ध्यान, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवधान कहते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जब हम सीखी बातों को कभी नहीं भूलते हैं तो वह स्मृति कैसी होती है? ऑप्शन ए है आदत स्मृति, ऑप्शन बी है स्थायी स्मृति, ऑप्शन सी है तार्किक स्मृति, ऑप्शन डी है अस्थायी स्मृति। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा स्थायी स्मृति। जब हम सीखी गई बातों को कभी नहीं भूलते तो वो किस में आएगा? आपका स्थायी स्मृति में आएगा, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चिंतन में सम्मिलित मानसिक प्रतिक्रिया है। ऑप्शन ए है कल्पना, ऑप्शन बी है स्मृति, ऑप्शन सी है अनुमान, ऑप्शन डी है ये सभी। बताइए चिंतन में क्या क्या आएगा? आपका सभी आएगा, ये सभी। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण की उपज है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ऑप्शन ए है क्रोवाक्रो, ऑप्शन बी है डगलस का, ऑप्शन सी है वुडवर्थ का, ऑप्शन डी है आपका मैकगाइवर एवं पेज का। किसका कथन है ये? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वुडवर्थ का। वुडवर्थ ने कहा है कि व्यक्ति जो है वंशानुक्रम प्लस वातावरण की उपज है। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चंस जो आज हमने कवर किए हैं। तो चलिए लास्ट वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाल विकास का कौशल सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने हाथ को चलाना सीखता है और फिर उंगलियों को, उसके बाद हाथ और उंगलियों दोनों को एक साथ चलाना सीखता है। ऑप्शन ए है आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन बी है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन सी है एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन डी है निरंतरता का सिद्धांत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।